बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ईद स्पेशल बीफ देगी यखनी पुलाव, जो बहुत ही लाजवाब बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। 1.5 किलो मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। कुछ मैंने हड्डी वाला लिया है और कुछ मैंने रूखा लिया है। हड्डी वाला गोश्त जो है वो पुलाव में ज़रूरी होता है। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बड़े प्याज, 3 छोटी इलायची, 1 चाय का चम्मच नमक और पोटली में डालने के लिए 3 खाने के चम्मच सौंफ, 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 3 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी स्टिक, 6 छोटी इलायची और 1 छोटा सा जावित्री का पीस लिया है और 1 मलमल का टुकड़ा ले लिया है पोटली के लिए। इसमें हम पोटली बांधेंगे। सबसे पहले ये जो साबुत मसाले मैंने आपको मेंशन किए हैं, इसे मैंने पोटली में डाल दिया है मलमल के कपड़े में और इसकी एक लूज़ सी पोटली बनानी है। आपने पोटली को बहुत टाइट नहीं बनाना, हल्के से लूज़ करना है। इस तरह से एक पोटली बना ली है और अब मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है गोश्त, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन अदरक, नमक और ये पोटली भी डाल दी है और साथ डाल दूँगी इसमें मैं 8 से 10 गिलास पानी और इसे प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि गोश्त बिल्कुल मुलायम हो जाए। पुलाव का गोश्त बहुत ज़्यादा सख्त अच्छा नहीं लगता, नरम ही अच्छा लगता है। अब मैंने इसे कवर कर दिया है, इसे विसल भी लगा दी है और इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर पर पकाना है। और मसालों के लिए मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला, 3 तेज़पत्ते, 4 बड़े प्याज स्लाइस किए हुए, 4 टमाटर बड़े कटे हुए बारीक, 10 छोटी मिर्चें, 200 ग्राम 1 कप जो है वो दही है, 3 खाने चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट और 2 चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब देखें गोश्त जो है 20 मिनट में अच्छी तरह से गल चुका है और ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है। अब गोश्त को जो है छान लेंगे, उसकी यखनी अलग कर देंगे और गोश्त जो है वो अलग कर देंगे। अब तकरीबन मैंने बड़े से बर्तन में डाल दिया है 1 कप ऑयल और इसमें डाल दिया है प्याज। अब प्याज को इतना पकाएंगे कि प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। पुलाव में प्याज बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि अगर आपका प्याज का कलर बहुत काला हो जाएगा तो आपके पुलाव का रंग अच्छा नहीं आएगा। देखिए मेरे प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि प्याज हमारा जले नहीं और अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे पानी के साथ और अब इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाले जो मैंने आपको मेंशन किए थे और इसे डालने के बाद भी इसे थोड़ा मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि गरम मसालों की खुशबू जो है वो अच्छी से प्याज में आ जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसी से ही पुलाव में खुशबू आती है। और अब डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट और इसे डालकर भी 1 मिनट के लिए मिक्स करना है। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्चें चॉप करके भी डाल सकते हैं, मगर देगी पुलाव में जो है वो पीस के ही हरी मिर्ची डलती है। और इसे थोड़ा मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे गोश्त को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से थोड़ा भूनेंगे ताकि हरी मिर्चों का, लहसुन अदरक का और गरम मसाले का तमाम फ्लेवर गोश्त में आ जाए। अब 2-3 मिनट तो इसे कम से कम गोश्त को भूनना है। अब हमारा गोश्त अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप दही और दही को मैंने बहुत अच्छी तरह फेंट लिया था और दही डालने के बाद भी इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें, लेकिन उससे पहले मैंने डाल दिया नमक मैं यहाँ पर 4 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ और आप देख लीजिएगा नमक कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। नमक जो है मिक्स करने के बाद मैं टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी हैं और अब इसे अच्छी तरह से इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और भुन चुका है, हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें डाल दिया है 2 चाय के चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। इससे जो है वो पुलाव में बहुत अच्छा और देगी फ्लेवर आएगा और इसे अच्छी तरह भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए। अब इसमें मैंने जो है वो यखनी डाल दी छान कर।
अब यखनी डाल दी है और मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.25 किलो बासमती चावल इस्तेमाल किए हैं और इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। आप चाहें तो 1.5 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं चावल, और अगर आप कोई ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 1 किलो चावल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ 1.25 किलो इस्तेमाल किए हैं और इसमें मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें नमक थोड़ा और डाल दिया है। याद रहे कि नमक जो है वो तेज़ और हल्का होता है। अगर आपका नमक बहुत तेज़ हो जाएगा तो ये आपने अपना खुद का अंदाज़ा रखना है कि आपका नमक किस तरह है, तेज़ है या हल्का है। मेरा नमक थोड़ा हल्का था तो मुझे नमक कम लगा तो मैंने इसमें नमक थोड़ा और डाल दिया। लेकिन आप हर मौके पर चेक कीजिएगा कि नमक तेज़ ना हो जाए। और अब चावल में मेरी यखनी बिल्कुल ठीक बैठी है कि चावल जो है मेरे भीग की तरह डीप हो चुके थे। अगर आपकी यखनी कम पड़ रही हो तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। अब चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, यखनी खुश्क हो चुकी है और इसे मैंने 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। 15 मिनट में हमारा दम अच्छी तरह से हो गया है और आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल अलग अलग है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसमें आ रही है कि पूरा किचन महक रहा है। और लीजिए, बहुत ही मज़ेदार हमारा बीफ देगी यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये रेसिपी ईद में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान और बहुत लाजवाब बनती है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।